बिहार की राजनीति में हमेशा किंग की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार की इस बार दुर्गति हो गई है। बीजेपी और आरजेडी को हमेशा अपने इशारों पर नचाने वाले नीतीश कुमार इस बार बड़ी असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं, क्योंकि ना तो महागठबंधन उनके हिसाब से चलने को राजी है और ना ही महायुति उनके हिसाब से चल रही है। दोनों ही उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अभी फिलहाल बीजेपी ने तो खैर खुलकर अपनी मंशा नीतीश को बता दी है कि सीएम नीतीश तो नहीं होंगे अगर एनडीए सत्ता में आती है तो। हाँ, नेतृत्व के बारे में कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो देखने को मिल रहा है वो यही है कि बीजेपी सीएम फेस को लेकर अभी कोई भी बातचीत नीतीश कुमार के साथ करने को राजी नहीं है। खैर, वहीं तेजस्वी की बात करें तो अब तेजस्वी ने भी नीतीश को इशारों में समझा दिया है कि हमें आपकी नहीं बल्कि आपको हमारी जरूरत है। कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी दोहरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तो क्यों कहा जाने लगा है ऐसा, कैसे पलटी मारते मारते बुरे फंस गए हैं नीतीश कुमार, इन सभी सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है यह समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं ये बात उनके करीबी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि वो बार बार इस बात को दोहरा जरूर रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी आलाकमान से मिलने से दूरी भी वो लगातार बना रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक तरफ तो वो लालू के ऑफर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी और लालू यादव पर उन्होंने हमले बिल्कुल बंद कर दिए हैं, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश आरजेडी से अपने रिश्ते दुरुस्त करना चाह रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि नीतीश की ये चाल समझकर आरजेडी भी दोहरी रणनीति अपना रही है, यानी नीतीश दोनों नाव में पैर रखना चाह रहे हैं। ये बात आरजेडी को भी अच्छी तरह समझ में आ गई है और उसी तरह से अब आरजेडी भी एक रणनीति के तहत नीतीश से बात कर रही है, या कह सकते हैं डील कर रही है। आरजेडी अब नीतीश पर दबाव बना रही है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक पल तो तेजस्वी ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं, तो वहीं दूसरे ही पल नीतीश कुमार को बेचारा सीएम बताने लगते हैं। एक बार फिर तेजस्वी ने ऐसा ही किया। एक वीडियो संदेश जारी करके उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि उनके निशाने पर सीएम नीतीश नहीं है बल्कि केंद्र सरकार और बीजेपी के नेता हैं। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। बिहार में पूरी तरीके से प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैल चुकी है। मुख्य सचिव डीजीपी पद बस ऑर्नामेंटल ही रह गया है और जो है केवल सजाव के लिए दिखावटी पद जो है ऑर्नामेंटल ही रह गया है और उस पद की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। 2018 के बाद से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के साथ नहीं रहते, डीजीपी मुख्यमंत्री के साथ नहीं रहते, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको अधिकार नहीं मिलता। 90% ऐसे हमारे ईमानदार अधिकारी हैं जिनको इस सरकार में काम करने का जगह नहीं दिया जाता, उनको जो है दरकिनार कर दिया जाता है और जो भी मेरिट पे जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव सोच के जो लोग हैं, उन लोगों को सेंटिंग पद जो है इस सरकार में अधिकारियों को दिया गया है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से भ्रष्टाचार थाना ब्लॉक में नीतीश कुमार जी के राज में बढ़ा है, अपराध लगातार जो है अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। हम सब लोग देख रहे हैं बिहार में कि क्या स्थिति जो है बिहार में हो रही है। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार तो कठपुतली सीएम है, उनकी कोई सुनता ही नहीं है, बल्कि जो दिल्ली में बैठे हैं दो लोग और जो बिहार में बैठे हैं दो लोग, वो इस सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ कोई खड़ा नहीं होता है और नीतीश कुमार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दोहरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और इस तरह की चर्चा ने जोर तब पकड़ लिया जब इससे ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव का एक और ट्वीट आया था। इस ट्वीट ने सियासत को गर्मा दिया था और कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो सबसे पहले तो वो तेजस्वी का ट्वीट जान लेते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार की युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में वो फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है।
बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही है। महंगाई हर घर हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है और इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। तो अपने इस ट्वीट के साथ तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ महीने में जो पुल टूटे हैं उनका जिक्र करते हुए नीतीश की प्रगति यात्रा पर निशाना साधा था और उस यात्रा को दुर्गति यात्रा बता दिया था। तो अब तेजस्वी के इस तंज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर तेजस्वी के मन में चल क्या रहा है। एक तरफ आरजेडी नीतीश को साथ आने का न्योता दे रही है, खुद लालू यादव ऑफर दे रहे हैं कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए हमेशा खुले हुए हैं और नीतीश भी अब अपने दरवाजे खोल दे और हम एक साथ मिलकर काम करें। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी नीतीश पर हमलावर है। ऐसे में जानकारों ने इसे तेजस्वी की दोहरी रणनीति बताया। अब जब तेजस्वी यादव का ये जो ट्वीट था ये पहले ही चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव के जो बयान आ रहे थे उसमें वो लगातार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बचाव में नजर आए। चाहे बीपीएससी का मुद्दा रहा हो या जंगल राज का मुद्दा रहा हो, महंगाई का मुद्दा हो, उन्होंने हर मुद्दे को लेकर ये मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश की कि इस सब के जिम्मेदार नीतीश नहीं है, क्योंकि नीतीश के हाथ में तो कोई पावर ही नहीं है। लेकिन इसके उलट जब पुल वाला मामला आया तो उन्होंने बाकायदा एक फोटो ट्वीट किया और उसमें नीतीश को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके बाद अब जब एक और बयान आया और उन्होंने फिर अपनी वही बात दोहराई है कि नीतीश इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है, नीतीश के हाथ में तो कोई पावर नहीं है, तो इसको लेकर राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी तेजस्वी यादव की जो दोहरी रणनीति है, इसके सहारे वो बार बार जो अपने तेवर बदल रहे हैं और लालू यादव आरजेडी को दोहरी रणनीति के तहत काम करने का निर्देश दे रहे हैं। यानी लालू यादव ने साफ साफ ये मैसेज अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं, खासकर तेजस्वी यादव को पहुंचा दिया है कि अब नीतीश कुमार के साथ दोहरी रणनीति के तहत काम करना होगा। एक तरफ कहीं ना कहीं उनकी जो खामियां हैं उन्हें भी बताना होगा, सरकार की खामियों को गिनाना होगा और इसके साथ नीतीश कुमार को यह मैसेज देना होगा कि अगर आप एनडीए के साथ रहेंगे तो आप पर जनता भरोसा नहीं करेगी और इसी तरह से उनकी खामियों को बताते हुए उन पर एक दबाव बनाना होगा, जिससे जो बार्गेनिंग पावर है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के हाथ में रहे, आरजेडी के हाथ में रहे और नीतीश कुमार अपनी शर्तों के साथ महागठबंधन में शामिल ना हो, बल्कि महागठबंधन में अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो शर्तें आरजेडी की चलेगी। क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि यहां पर भी सीएम फेस को लेकर ही दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि अब सीएम अगर बने तो तेजस्वी यादव बने। मीसा भारती ने अपने बयान के जरिए से यह मैसेज भी देने की कोशिश की थी कि अब तेजस्वी को लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी अब नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है और ये उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको हमारी जरूरत है, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बिहार में। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।